दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है वो भी म्यूचुअल फंड में तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन के अंदर आ जाइए, फिर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर चले जाना। यहाँ पर जाने के बाद आपको हो सकता है स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन मिले, लेकिन नीचे की तरफ देखेंगे तो फंड्स दिखाई देते हैं। पॉपुलर फंड्स आपको ऊपर ही दिखाई दे देंगे जो अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर आप सारे म्यूचुअल फंड्स देखना चाहते हैं तो ऑल म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन यहाँ पर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ रिसर्च कर आए हैं तो ऊपर की तरफ आप अपना फंड का नाम डाल दीजिए, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर कुछ भी। तो देखो इस तरीके से आपको फंड भी मिल जाता है। और एक अच्छी चीज आपके लिए ग्रो करके रखता है कि आपको कलेक्शन बनाकर देता है, सॉर्टिंग करके रखता है कि भाई हाई रिटर्न वाले कौन से हैं, पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न मिला है आप यहाँ से देख सकते हैं। एक और बार क्लिक करेंगे, पिछले 1 साल में कितना रिटर्न है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, और इसमें टॉप फंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे देते हैं। इसके अलावा आप देखें तो SIP विथ 500 रुपये, अगर आप SIP करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। टैक्स सेविंग फंड्स कौन से हैं उनको यहाँ पर इन्होंने लिस्ट कर रखा है। तो ऐसे सॉर्टिंग काफ़ी अच्छे से कर रखी है ग्रो के अंदर, जो कि आपको ईजी हो जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट में नए हैं। सारे म्यूचुअल फंड नीचे की तरफ भी दिखाई देते हैं। अब जिस भी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है वो आप चूज कर लीजिए। मैं मोतीलाल ओसवाल पे ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये है। अब आपको जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए रिसर्च करके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक कर दिया। अब इस पर कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना। पहली बात, ये 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 3 साल में आपको ऐसे रिटर्न मिलेंगे, या फिर इसका ये भी मतलब नहीं है कि 3 साल पे आपने क्लिक किया तो 3 साल के लिए इन्वेस्टेड है। जो भी पैसे आप आज लगाओगे वो जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक के लिए इन्वेस्टेड है, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 15 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक वो इन्वेस्टेड रहेंगे। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि पिछले 5 सालों या 1 साल या 3 साल में कितने रिटर्न हैं। हाँ, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखता है NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू कितनी है एक यूनिट की। इस म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की वैल्यू है 92 रुपये 27 पैसे, जो अगर 100 रुपये पे जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर कम होती है तो आपको लॉस होगा। इस फंड की रेटिंग 5 स्टार है, मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये है और फंड का साइज है 35,699 करोड़ का। ठीक है, रिटर्न कैलकुलेटर आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये रिटर्न कैलकुलेटर क्या बोल रहा है, अगर आप, हम तो लमसम करने वाले हैं, वन टाइम करूंगा यहाँ पर, अगर आप वन टाइम में 20,000 रुपये लगाते हैं तो 1 साल बाद आपको 23,268 रुपये मिलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा है ये? ऐसा इसलिए बोल रहा है कि पिछले 1 साल में लगभग 16% के आसपास रिटर्न निकले हैं। ऐसा नहीं है कि ये श्योर शॉट है कि आपको अगले साल इतने पैसे मिलेंगे, वो कम भी हो सकते हैं। अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो हो सकता है पिछले कैलकुलेशन के हिसाब से 68% का आपको हाई देखने मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ऐसी जरूरी नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर होल्डिंग एक टैब है जिसमें आपको दिख जाता है कि भाई किन किन जगहों पर इस फंड ने पैसे लगा रखे हैं। इस फंड ने HDFC बैंक के स्टॉक्स भी है, इसमें ICICI बैंक के स्टॉक्स भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी है, ITC के भी हैं, ऐसे बहुत सारे फंड्स के स्टॉक्स इसके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है। नीचे की तरफ रिटर्न एंड रैंकिंग भी आपको दिखाई देगी, तो ये कंपेयर करता है और उसके हिसाब को दिखाता है कि भाई रिटर्न कितने मिले हैं और भी कुछ फंड्स में और उन्होंने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। उसके अलावा और नीचे जाएंगे तो सिमिलर फंड्स भी आपको दिखाई देंगे। एक सबसे ज्यादा मुद्दे की बात है एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड जरूर देख लेना। अगर एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड देख रहे हो, अभी एक्सपेंस रेशो है 0.66%, लगभग माना जाता है कि 0.5 के आसपास है तो बहुत अच्छा है, अगर ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि भाई आप जो भी पैसे लगा रहे हो, जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस फंड को मैनेज करने के लिए कुछ लोगों को तो पैसे कमाने पड़ते होंगे ना, वो फंड को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स बैठे हुए हैं, तो वो अपना कुछ चार्जेस लेते हैं, इंक्लूसिव ऑफ GST है, तो आप देखिए 0.66% लेते हैं। एग्जिट लोड समझिए, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 7 डेज, अगर आप 7 दिन के भीतर भीतर निकालते हो ये पैसे वापस, तो भाई आपके ऊपर 1% का चार्ज लगाया जाएगा जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। और अगर 7 दिन के बाद आप कभी भी निकालो कोई तकलीफ नहीं, कभी भी निकाल सकते हो, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। स्टैम्प ड्यूटी लगेगी आपको 0.005% की, ये जुलाई 1 से 2020 से शुरू हुआ है। और टैक्स भी समझ लो, अगर आप ये पैसे लगा रहे हो 20-25 हज़ार, 1-1.5 लाख रुपए अपने लमसम में डाल रहे हो, तो रिटर्न किस तरीके से रहेंगे, अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर निकाल लिया तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 12.5% होता है। उसमें भी 1.25 लाख तक अगर प्रॉफिट हुआ है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1.25 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है आपको तो बचे हुए अमाउंट पर, जैसे 2 लाख रुपए हुआ है तो बाद की जो 75,000 है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, वो भी 12.5%। ठीक है, इसके अलावा फंड मैनेजर आप देख सकते हैं यहाँ से कौन है, फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देख सकते हैं, रिसेंटली विद अदर प्लान्स इन सेम फंड भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्योंकि वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो मैं वन टाइम पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालूंगा, जैसे मुझे 1 लाख रुपए डालने तो मैं यहाँ पर 1 लाख लिख देता हूँ। उसके बाद आपको चूज करना है भाई आपका बैंक। ध्यान रखो कि ये जो UPI ID यहाँ पर डली हुई है उसमें एक बैंक भी नीचे दिखाई दे रहा है, उसी बैंक से पैसे आपको डालने हैं। अगर आपने यहाँ से क्लिक किया और आप UPI ID पर, UPI एप्लीकेशन पर गए, वहाँ पर अपने बैंक चेंज कर दिया तो पैसे नहीं आएंगे। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखो एक एरो बना हुआ है छोटा सा, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करते ही आपको लेकर जाएगा चूज पेमेंट ऑप्शन पर, जिसमें आप अपनी UPI यूज कर सकते हैं, अपना नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, अपना दूसरा बैंक यूज कर सकते हैं, या फिर अदर UPI एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि ये लमसम पेमेंट है तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछता है ये कि भाई महीने की कितनी तारीख को हर महीने काटना है, वो एसआईपी में होता है। लमसम में ये करने के बाद आपको इन्वेस्ट का बटन दबा देना है और इन्वेस्ट का बटन दबाते ही आपको ऑथराइज करना है अपने नंबर के साथ। अपने मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर आपको डालना होगा। तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ और देखिए यहाँ पर होगा प्रोसेसिंग पेमेंट होगा, आपको अब पेमेंट कर देनी है जो कि आपके फ़ोन पर आ जाएगी। तो अगर मैं देखो जो यूपीआई आईडी डाली थी वही एप्लीकेशन खोलता हूँ, मैंने गूगल पे पर डाला था, उसकी एक मुझे नोटिफिकेशन आ गई होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई है 100 रुपये की जो हमने करा था। पे करूँगा, अपना यूपीआई पिन डालूंगा और देखो ये पेमेंट जैसे ही होती है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भाई प्रोसेसिंग हो गई है। अभी 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखना, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, डन करेंगे। अब यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा होगा वन टाइम है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करना आप, तो आपको पता चलेगा पेमेंट कंफर्म हुई है आज 24 जनवरी को। कब तक मिलेगी? कंप्लीशन बाय 28 जनवरी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने आज ही पैसे डाले म्यूचुअल फंड में और आज ही आपको मिल गए। कम से कम 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं। वर्किंग डेज का मतलब सैटरडे संडे नहीं गिना जाता। आज है फ्राइडे तो सैटरडे संडे छोड़ दो, फिर आती है 27 तारीख और 28 तारीख, तो 28 तारीख को ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे मेरे जो एनएवी जो मेरे यूनिट्स है वो मिल जाएंगे, सेम एनएवी जो आज यूज हुई है उस पर। और उसके बाद जो है ये पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे जब तक मैं नहीं निकालूंगा तब तक। 3 साल 2 साल कुछ भी नहीं, जब तक मैं नहीं निकालूंगा तब तक यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।